अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा माइंड मैपिंग का। ये हमारा तीसरा स्टेप है ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि माइंड मैपिंग क्या होती है। ये बेसिकली एक आपने इस माइंड मैपिंग के अंदर आपने वो जो पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर आपने जो अपना टॉपिक को सेगमेंट किया और उसके अंदर जो आपको जितने भी आइडियाज़ आए ना, अब आपने क्या करना है, divide the pool of ideas and points generated at the brainstorming stage in the topic segments। अब आपने वो जो ये अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको उधर ले जाऊं, तो ये जो आपने किया था ना, ये आपने एक हेडर्स आपने बनाए थे। ठीक है, आपने टॉपिक को सेगमेंट कर लिया था। ठीक है, और आपने हेडर्स अपने बना लिए थे। अब आपने क्या करना है, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो आपने किया था ना, डाटा कलेक्ट किया था, आपने उसको उस जो अब टॉपिक सेगमेंट है उसके नीचे आपने लिखना है। मतलब कि आपने अब अपना जो डाटा, एक बहुत ही ज़्यादा वेस्ट मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स थे, आपने उनको अब नैरो डाउन करना स्टार्ट कर देना है और आपने एक लिमिट करना है अपने उन जो आइडियाज़ हैं और वो जो पॉइंट्स हैं। Filter your points and select the most relevant and the ones which you can provide evidence। ठीक है, मतलब कि आपने अब नैरो डाउन करना है अपनी जो स्टेटमेंट है या अपने जो आइडियाज़ हैं। ये एक है, इसको कहते हैं नैरो डाउन करने के लिए फनल अप्रोच। अब यहाँ पर ना आपके पास पहले बहुत ज़्यादा डाटा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सारे डाटे को इस फिल्टर से गुजारना है। ठीक है, यहाँ पर एक आपने फिल्टर लगा दिया है। अब इस फिल्टर से गुजार के फिर आपने कोशिश करनी है कि जो यहाँ पर डाटा आए ना, जो यहाँ पर नीचे, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक नैरो हो, और वो सिर्फ आपके जो टॉपिक है, आपका जो एक मोस्ट रेलिवेंट हो। मतलब कि आपके उस, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पॉइंट्स इस तरह के, वहां पर मैंने आपको बताया था ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के, आपने जो कुछ भी आपके माइंड में आता है आप सोचे, नो आइडिया, कोई कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपने अपने आप को नैरो डाउन करना है बिल्कुल ही। आपने यहाँ से वो सारे पॉइंट्स जो कि आपके इरेलीवेंट हैं, यहाँ से गुजारने हैं, और यहाँ पर उनको वो जो एक रेजिड्यू है ना, वो यहाँ पर आपने छोड़ देना है, और यहाँ से सिर्फ आपने फाइनेस्ट पार्टिकल्स आपने उठाने हैं सिर्फ, और उनको आपने फर्दर यूज करना है। किस तरह जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास उस तरह के कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने वो उठा लेने हैं, आपने स्टैट्स उठा लेने हैं, आपके पास कोई कोटेशंस हैं आप वो देख लें। उसके अलावा आपके जितने भी कोई आर्गुमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर लिख लेने हैं। मतलब कि आपका जो टॉपिक सेगमेंटेशन वाला फोल्डर था, आपने वो हेडर बनाया, उसके नीचे आपने वो जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं ना, वो आपने उसके नीचे लिख लेने हैं। ये है आपका माइंड मैपिंग वाला जो फोल्डर है। बाकी हम इंशाल्लाह ताला जो अपना अगला स्टेप है वो हम अपनी अगली क्लास में देखते हैं। विद दीज वर्ड्स, अल्लाह हाफिज।